गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं। बेटा पिछला जो 7वां लेक्चर था उसमें थोड़ी एक मुँह से मेरी गलती निकल गई थी या इनकरेक्ट मैं बोल दिया था। वो बेटा ये था कि जो ऑरेलिया या जेली मछली होती है, जो ऑरेलिया या जेली मछली होता है बेटा, उसको स्काइफोजोआ में रखा गया है। फिलहाल हमने जो नोट्स दिया उसमें सही लिखा है, मेरे मुंह से गलत निकल गया था। तो स्काइफोजोआ में ऑरेलिया या जेली मछली आती है। बेटा आज बात करेंगे हम लोग सबसे महत्वपूर्ण संघ का, जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान देना बेटा आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा की सबसे पहली खास बात ये होती है कि जो बेटा इनका बाहरी आवरण होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। खूब एग्जाम में पूछा गया है कि जो आर्थ्रोपोडा के संघ के आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है, इनका बाहरी आवरण किसका बना होगा? काइटिन का। या क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि किस संघ का बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है, तो आप लगाओगे आर्थ्रोपोडा। दूसरी खास बात यह है बेटा कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा संघ है तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का बाहरी आवरण किसका बना होगा? काइटिन का बना होगा। दूसरी खास बात है, जो आर्थ्रोपोडा होते हैं इनकी जो आँखें होती हैं बेटा वो संयुक्त होती हैं। कैसी आँख होंगी? संयुक्त आँख होती हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की। ठीक, तो पहली खास बात क्या हुई कि आर्थ्रोपोडा संघ के बाहरी आवरण किसका बना होगा? काइटिन का बना होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। तीसरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है बेटा कि आर्थ्रोपोडा का जो देह गुहा होता है उसे हीमोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है कि आर्थ्रोपोडा के देह गुहा को क्या बोलते हैं? हीमोसील। और चौथी बात क्या है बाबू कि आर्थ्रोपोडा जो होता है इनमें आँखें कैसी होती हैं? संयुक्त आँखें पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद थोड़ा हम लोग जो आर्थ्रोपोडा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें ध्यान देंगे। एक वर्ग है बेटा इंसेक्टा, खूब एग्जाम में पूछा जाता है। एक वर्ग है इंसेक्टा, उसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं? 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसेक्टा में कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो बेटा 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरी खास बात हुई, जो इंसेक्टा वर्ग है इसमें बेटा जो उत्सर्जन होता है वो मैलिफिजियन नलिका के द्वारा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंसेक्टा वर्ग में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? मैलिफिजियन नलिका के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन बेटा कि इंसेक्टा वर्ग में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो श्वसन के लिए बेटा अंग होता है, उसका नाम होता है ट्रेकिया। क्या होता है? ट्रेकिया। इसका मतलब ये हुआ कि इंसेक्टा वर्ग में पैर कितने जोड़ी होंगे? 3 जोड़ी या 6 पैर। इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्थ्रोपोडा में पैर कितने जोड़ी होते हैं? सॉरी, इंसेक्टा वर्ग में पैर कितने जोड़ी होते हैं? 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ठीक, श्वसन कैसे होगा? ट्रैकिया के द्वारा। उत्सर्जन कैसे होगा? मैलिफिजियन नलिका के द्वारा। और बेटा इंसेक्टा वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। सबसे बड़ा वर्ग अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बेटा क्या लगाओगे? इंसेक्टा। ठीक, और इंसेक्टा वर्ग में बेटा उदाहरण क्या है जिसको तुम लोग जानते हो? इंसेक्टा वर्ग में जो आता है उसका नाम है बाबू काकरोच, जिसको हम लोग तिलचट्टा कहते हैं। काकरोच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तिलचट्टा कहते हैं। दूसरा बेटा इसमें आता है दीमक। तीसरा आता है मधुमक्खी। इसका मतलब ये आर्थ्रोपोडा का इंसेक्टा वर्ग महत्वपूर्ण है। ठीक, इंसेक्टा वर्ग में क्या क्या आएगा बाबू? काकरोच यानी तिलचट्टा आएगा, दीमक आएगी और मधुमक्खी आएगी। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे कि तिलचट्टे या काकरोच में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो बेटा ट्रेकिया लगाओगे क्योंकि इंसेक्टा वर्ग में आया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि काकरोच में उत्सर्जन कैसे होता है, तो मैलिफिजियन नलिका के द्वारा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि काकरोच या तिलचट्टे में पैर कितने जोड़ी होंगे, तो 3 जोड़ी होंगे। तो बेटा चाहे इंसेक्टा वर्ग के लक्षण पूछ ले और चाहे तुमको उसका उदाहरण देके पूछ ले, आप उसे गलत नहीं करोगे। तो इंसेक्टा वर्ग में पैर कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। श्वसन ट्रेकिया द्वारा, उत्सर्जन मैलिफिजियन नलिका द्वारा। उदाहरण क्या होगा बाबू? क्या होगा उदाहरण? दीमक होगी। काकरोच, तिलचट्टा जो सबसे महत्वपूर्ण है। काकरोच अंग्रेजी होती है, तिलचट्टा हिंदी में बोलते हैं उसे। और तीसरा होता है बाबू मधुमक्खी। उसके बाद एक वर्ग और है बेटा, उसके बाद एक वर्ग और है बेटा जिसका नाम है क्रस्टेशिया वर्ग। ये इंपॉर्टेंट है।
क्रस्टेशिया वर्ग में उत्सर्जन के लिए हरी ग्रंथ पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रस्टेशिया वर्ग में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हरी ग्रंथ द्वारा। ठीक, उसके बाद बाबू दूसरी खास बात ये होती है कि क्रस्टेशिया वर्ग के ज़्यादातर जंतु कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? जल में पाए जाते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोडा का वह कौन सा वर्ग है जिसके कुछ जंतु जलीय होते हैं? तो बेटा आप क्या लगाओगे? क्रस्टेशिया। क्या लगाओगे? क्रस्टेशिया वर्ग जो होता है इसके जंतु कैसे होते हैं? जलीय भी होते हैं। ठीक ठीक, तो बाबू क्रस्टेशिया वर्ग में उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? हरी ग्रंथ द्वारा होता है। इसके बाद जो क्रस्टेशिया वर्ग होता है बेटा, इसमें उत्सर्जन के लिए तो हरी ग्रंथ हो गया, लेकिन शोषण के लिए बुक गिल्स पाई जाती है। शोषण के लिए क्या पाया जाएगा? बुक गिल्स पाया जाता है। शोषण के लिए क्या पाया जाएगा? बुक गिल्स पाया जाता है। और इसमें बेटा उदाहरण क्या आता है? उदाहरण है जिसको हम लोग कहते हैं झींगा मछली, और एक है क्रेफिश। क्रेफिश और झींगा मछली ये क्रस्टेशिया वर्ग में रखे गए हैं। इसका मतलब इंसेक्टा के लक्षण आपको हम बता दिए थे। क्रस्टेशिया का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था हरी ग्रंथ। क्वेश्चन पूछा जाएगा हरी ग्रंथ का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्सर्जन। या क्रस्टेशिया में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हरी ग्रंथ के द्वारा। शोषण कैसे होगा? बुक गिल्स के द्वारा होगा। ठीक, और उदाहरण क्या है बाबू? क्रेफिश है और झींगा मछली है। ऐसे एक वर्ग और है जिसका नाम है अरेक्निडा। एक वर्ग और है बेटा जिसका नाम है अरेक्निडा। इसमें बाबू कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसमें याद रखना कि इसका जो उदाहरण है वो बाबू बिच्छू है। क्या है? बिच्छू है और मकड़ी। बिच्छू और मकड़ी। बिच्छू और मकड़ी किस वर्ग में आते हैं? अरेक्निडा वर्ग में। किस वर्ग में आते हैं? अरेक्निडा वर्ग में आते हैं बिच्छू और मकड़ी। ठीक, इसके बाद बाबू क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है कि किसको, कौन से कीट ऐसे हैं किनको किस गढ़ में रखा गया है। ठीक, उसमें जो सबसे पहला कीट है उसका नाम है दीमक। बाबू दीमक जो होता है इसका गढ़ होता है आइसोपटेरा। दीमक का गढ़ क्या होता है? आइसोपटेरा होता है दीमक का। बेटा आइसोपटेरा गढ़ है। आइसोपटेरा जो गढ़ है इसमें आता है दीमक। क्या आता है? दीमक। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकरोच या तिलचट्टा किस गढ़ में आता है? तो बेटा उसका गढ़ है आर्थ्रोपटेरा। आइसोपटेरा में कौन आएगा? दीमक। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थ्रोपटेरा में कौन आता है? तो उसमें तिलचट्टा या काकरोच आता है। तिलचट्टा या काकरोच का गढ़ पूछा जाए तो क्या लगाओगे? आर्थ्रोपटेरा। इसके बाद बाबू एक गढ़ है जिसका नाम है हाइमेनोपटेरा। क्या गढ़ है? हाइमेनोपटेरा गढ़ है। इसमें आती है मधुमक्खी। फिर बेटा जो चौथा गढ़ है उसका नाम है लेपिडोपटेरा। क्या नाम है? लेपिडोपटेरा। बेटा चारों गढ़ जरूर याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, लेपिडोपटेरा जो गढ़ है इसमें तितली आती है। क्या आती है? तितली आती है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आइसोपटेरा में दीमक आएगी। आइसोपटेरा में दीमक आएगी। आर्थ्रोपटेरा में तिलचट्टा या काकरोच आता है, और हाइमेनोपटेरा में मधुमक्खी आती है। हाइमेनोपटेरा में क्या आती है? मधुमक्खी आती है। और उसके बाद लेपिडोपटेरा में बेटा क्या आती है? तितली आती है। ठीक, इसके बाद कुछ काकरोच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तिलचट्टे के बारे में पढ़ेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, ये बात बेटा जरूर याद रखना कि सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा और सबसे बड़ा वर्ग इंसेक्टा। सबसे बड़ा वर्ग इंसेक्टा। ध्यान देना, काकरोच के बारे में अगर बेटा पढ़ा जाए तो काकरोच का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो काकरोच होता है उसके शरीर में कुल 20 खंड पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर, काकरोच के शरीर में कुल कितने खंड पाए जाते हैं? तो बेटा काकरोच के शरीर में कुल 20 खंड पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है काकरोच के शरीर में भाग कितने होते हैं? तो वो होते हैं 3। बेटा दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाग तो लगाओगे 3, अगर पूछा जाए खंड तो लगाओगे 20। ध्यान से समझना बाबू, जो 3 भाग होते हैं, पहले का नाम है सिर, दूसरे का नाम है वक्ष और तीसरे का नाम है उदर। ध्यान से समझना, यही चीज़ थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे समझने वाली चीज़ है। खंड कितने होंगे? काकरोच के शरीर में खंड पूछा जाए तो 20।
काकरोच के शरीर में खंड पूछा जाए तो 20 और भाग पूछा जाए तो 3। 3 भाग में बेटा क्या क्या होगा? पहला सिर होगा, दूसरा वक्ष होगा, तीसरा उदर होगा। ध्यान देना बाबू, जो सिर होता है इसमें 6 खंड होता है, जो वक्ष होता है इसमें 3 खंड होता है, और उदर में कितने खंड होते हैं? 11। थोड़ा गणित लगाओ, 6 3 9 9 11 20, कितने खंड हो गए? 20। समझना बाबू, मैंने क्या बोला कि काकरोच के शरीर में कुल 20 खंड होते हैं, और काकरोच के शरीर में कुल भाग कितने होते हैं? 3। 3 भाग क्या क्या थे? सिर, वक्ष, उदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने भाग हो गए? सिर, वक्ष, उदर। अब हम लोग खंड गिनेंगे तो सिर में कितने खंड पाए जाते हैं? 6। वक्ष में कितने पाए जाएंगे? 3। उदर में कितने पाए जाएंगे? 11। ये एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि काकरोच के वक्ष में कितने खंड होते हैं? वक्ष में कितने खंड होंगे बेटा? 3 होंगे। सिर में कितने होंगे? 6 होंगे। उदर में कितने होंगे? 11 होंगे। कुल खंड कितने होंगे? 20 होंगे। भाग कितना होगा? 3 होगा। काकरोच बेटा समझ गए ये चीज़ आप लिख के याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिख के याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। खंड पूछे काकरोच के शरीर में तो 20, काकरोच के शरीर में खंड पूछे तो 20, भाग पूछे तो 3। 3 में पहला सिर, दूसरा वक्ष, तीसरा उदर। सिर में कितने खंड होंगे? 6, उदर में 11 और वक्ष में 3 खंड पाया जाता है। ये बेटा याद जरूर रखना, सिर में कितने होंगे, वक्ष में कितना होंगे, उदर में कितने होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो काकरोच में पूछा जाता है बेटा, वो पूछा जाता है, काकरोच में एक विशेष संरचना होती है जिसका नाम होता है एनल स्टाइल। ध्यान से समझना, 2 संरचनाएं काकरोच में पाई जाती हैं बेटा, एक होता है एनल स्टाइल और एक होता है एनल सरकाई। काकरोच में 2 संरचनाएं होती हैं बेटा, एक होता है एनल स्टाइल और एक होता है एनल सरकाई। एनल स्टाइल नर काकरोच में सिर्फ पाया जाएगा, और एनल सरकाई नर मादा दोनों प्रकार के काकरोच में पाए जाते हैं। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? एक होता है एनल स्टाइल और एक होता है एनल सरकाई। एक होता है एनल स्टाइल, एक होता है एनल सरकाई। जो एनल स्टाइल होगा वो नर काकरोच में पाया जाएगा, और एनल सरकाई नर मादा दोनों में पाया जाता है। बेटा तुम्हें पता है स्टाइल मारने की आदत लड़कों की होती है, लड़कियों की नहीं होती है। स्टाइल ज़्यादा कौन मारते हैं? लड़के मारते हैं। इसका मतलब एनल स्टाइल किस में होगा? नर में होगा, और एनल सरकाई नर मादा दोनों में पाया जाएगा। ठीक, उसके बाद काकरोच में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एलरी मांसपेशी जो 13 जोड़ी होती हैं। एलरी मांसपेशी जो 13 जोड़ी होती हैं और ये काकरोच के हृदय से संबंधित होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकरोच के हृदय में कितनी जोड़ी एलरी मांसपेशियाँ होती हैं? तो वो होती हैं 13 जोड़ी। कितनी जोड़ी एलरी मांसपेशियाँ किसमें पाया जाता है? काकरोच में पाया जाता है। और कितनी जोड़ी होंगी? 13 जोड़ी होंगी। किससे संबंधित होंगी? हृदय से संबंधित होती है। ठीक, इसी प्रकार जो काकरोच का नर होता है बेटा, इसी प्रकार जो काकरोच का नर होता है उसके नर में 2 ग्रंथ और पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। पहली ग्रंथ का नाम है कांगो ब्लैड ग्रंथ और दूसरे का नाम है मशरूम ग्रंथ। खाली आप याद रखोगे, पूछा जाए तो लगाओगे। नर में क्या क्या होगा? कांगो ब्लैड ग्रंथ होगा और मशरूम ग्रंथ होंगी। लेकिन बेटा जो मादा होता है उसमें कोलैटरल ग्रंथ होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मादा में कोलैटरल ग्रंथ होती है जो ऊथिका का निर्माण करती है। बेटा अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ है जो मादा काकरोच में पाई जाती है, और तुम्हें 3 ऑप्शन दे देगा, पहला दे देगा मशरूम ग्रंथ, दूसरा दे देगा कांगो ब्लैड ग्रंथ, तीसरा दे देगा कोलैटरल ग्रंथ, चौथा दे देगा कोई नहीं, तो बेटा क्या टिक करोगे? मादा पूछेगा तो कोलैटरल ग्रंथ ही टिक करोगे। ये ऊथिका का निर्माण करता है। ठीक, उसके बाद बेटा जो काकरोच होता है इसका मुंह काटने और चबाने वाला होता है। काकरोच का मुंह कैसा होता है? काटने और चबाने वाला होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मुंह के प्रकार में कि काकरोच का मुंह कैसा होता है, तो बेटा मुंह होता है काटने और चबाने वाला। ठीक, और जो काकरोच होता है बेटा इसमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। कैसा कायांतरण होगा? काकरोच में अपूर्ण कायांतरण पाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब काकरोच का आप आर्डर पढ़ ही लिए थे, आर्थोपटेरा, वर्ग इंसेक्टा पढ़ लिए थे। पैर 3 जोड़ी था। पैर कितने जोड़ी था? 3 जोड़ी। बेटा मैं अंग्रेजी बार बार बोल रहा हूँ, काकरोच माने तिलचट्टा होता है, काकरोच माने तिलचट्टा होता है। मैं काकरोच बोल रहा हूँ लेकिन तुम तिलचट्टा जरूर समझना। ठीक,
तिलचट्टा या काकरोच में श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है, उत्सर्जन मेलिपीजियन नलिका द्वारा होता है। वर्ग क्रिस्टेशिया होगा और आर्डर आर्थोपटेरा होगा। आर्डर क्या होगा? आर्थोपटेरा होगा। एनल स्टाइल नर में होगा और एनल सरकाई नर्मादा दोनों में पाया जाएगा। मशरूम ग्रंथ कोलेटरल ग्रंथ मशरूम ग्रंथ कांगो ब्लड ग्रंथ नर में होगा और कोलेटरल ग्रंथ मादा में पाया जाता है। अपूर्ण कायांतरण होगा और कैसा कायांतरण होगा? अपूर्ण कायांतरण होता है। और बेटा ये जो काकरोच होता है इसका मुंह का प्रकार कैसा होता है? काटने और चबाने वाला होता है। और काकरोच के शरीर में कुल कितने खंड होते हैं? 20। एग्जाम में पूछा जाता है कि काकरोच के शरीर में कुल कितने खंड पाए जाते हैं? 20 खंड पाए जाते हैं। भाग कितने होंगे? 3 भाग में पहला क्या होगा? सिर, दूसरा वक्ष, तीसरा उदर। सिर में कितने खंड होंगे? 6। वक्ष में कितने होंगे? 3। उदर में कितने होंगे? 11। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एलिरी मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाएगी? काकरोच के हृदय से संबंधित होती है। हरी ग्रंथ कहाँ पाई जाएगी? क्रस्टेशिया में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? क्रस्टेशिया में। सबसे बड़ा संघ क्या होगा? आर्थ्रोपोडा होगा। सबसे बड़ा वर्ग क्या होगा? क्रस्टेशिया होगा। और काकरोच का मुंह कैसा होगा? काटने चबाने वाला। हाइमेनोपटेरा में किसको रखा गया? मधुमक्खी को। आइसोपटेरा में दीमक को रखा गया है और आर्थोपटेरा में काकरोच को या तिलचट्टे को रखा गया है। ठीक। और लेप्डोपटेरा में तितली को रखा गया है। इसके बाद बेटा इसी में कुछ कीट थे। इसी में कुछ कीट थे, जैसे कीटों में हम बताए थे। पहला कीट होता है रेशम कीट, इसका नाम होता है वैज्ञानिक नाम बाम्बिक्स मोराई होता है। लार्वा कैटरपिलर होता है और पालन को सेरी कल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहोगे? रेशम कीट पालन को क्या बोलोगे? सेरी कल्चर। रेशम कीट पालन को क्या बोलोगे? सेरी कल्चर। प्रजाति या जाति का नाम क्या होगा? बाम्बिक्स मोराई। लार्वा क्या होगा? कैटरपिलर। और अब ध्यान देना, जो रेशम कीट होता है इसका जीवन चक्र 55 से 56 दिन का होता है। 55 से 56 दिन या लगाओगे 56 दिन का होता है रेशम कीट का जीवन चक्र। 55 से 56 दिन का होता है। फिर अगला पूछा जाता है मधुमक्खी के बारे में। तो मधुमक्खी की भारत में जातियाँ पाई जाती है अपिस इंडिका। मधुमक्खी की जो भारत में जात होती है बेटा उसका नाम होता है अपिस इंडिका। मधुमक्खी की भारत में जात होती है उसका नाम होता है अपिस इंडिका। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी में सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज पाई जाती है। मधुमक्खी के छत्ते में रानी कितनी होंगी? मात्र 1 और 1 होती हैं। और ध्यान देना, मधुमक्खी के डांस के बारे में, मधुमक्खी के डांस के बारे में कार्ल वान फ्रिट्स ने बताया था। किसने बताया था? कार्ल वान फ्रिट्स ने बताया था। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। मधुमक्खी के डांस के बारे में या आवाज़ के बारे में कार्ल वान फ्रिट्स ने बताया। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। इसकी जाति एपिस इंडिका। रानी कितनी होंगी? 1 होंगी। और बेटा ध्यान देना, इसमें जो श्रमिक होते हैं मधुमक्खी के छत्ते में, इनमें बच्चा पैदा करने की कोई क्षमता नहीं होती है। इसके बाद बेटा आता है दीमक। ओडेंटोडर्मस ओवोसेस। ओडेंटोडर्मस ओवोसेस होता है दीमक का नाम बाबू। ध्यान देना, जो दीमक होता है इसका गढ़ आइसोपटेरा होता है। वर्ग क्या होता था? इंसेक्टा होता था। और दीमक की सबसे खास बात ये होती है, दीमक को सफ़ेद चींटी बोलते हैं। दीमक को क्या बोलते हैं? सफ़ेद चींटी बोलते हैं। दीमक को क्या बोलते हैं? सफ़ेद चींटी। आर्डर क्या होगा? आइसोपटेरा। गढ़ क्या होगा? आइसोपटेरा। और बाबू ध्यान देना, दीमक के कॉलोनी को ट्रमेंटोरियम कहते हैं। दीमक की कॉलोनी को क्या बोलते हैं? ट्रेमेंटोरियम बोलते हैं। दीमक की कॉलोनी को क्या बोलते हैं? ट्रेमेंटोरियम बोलते हैं। ठीक। उसके बाद बाबू संघ आता है मोलस्का। उसके बाद बाबू संघ आता है मोलस्का। मोलस्का से 2 चीज़ याद रखना, मोती मोलस्का से प्राप्त होती है। माँ से मोलस्का, माँ से मोती। इंपॉर्टेंट है। मोती किस संघ से प्राप्त होगी? मोलस्का से प्राप्त होगी। और ध्यान देना, जो मोलस्का होते हैं उनके शरीर पर कैल्शियम का आवरण होता है। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मोती किस संघ से प्राप्त होगी? मोलस्का से। दूसरा क्वेश्चन होगा क्या कि मोलस्का का बाहरी आवरण किसका बना होगा? कैल्शियम का। मोलस्का का बाहरी आवरण किसका बना होगा? कैल्शियम का। और मोलस्का में एक संरचना और पाई जाती है बाबू विशेषकर, जिसका नाम होता है मेंटल। क्या होता है? मेंटल। मेंटल एक विशेष संरचना है जो किस में पाई जाती है? मोलस्का में पाई जाती है। तो महत्वपूर्ण सबसे क्वेश्चन ये था कि मेंटल मोलस्का में होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोती मोलस्का से। बाबू सब माँ वाला कहानी है। माँ से मोलस्का, माँ से मेंटल, माँ से मोती, माँ से मोलस्का, माँ से मेंटल, माँ से मोलस्का, माँ से मोती, माँ से मेंटल मोलस्का। ठीक है।
मोती किस संघ से प्राप्त होगी? मोलस्का से। मेंटल किस संघ में पाया जाएगा? मोलस्का में। मोलस्का का बाहरी आवरण किसका बना होगा? कैल्शियम का बना होगा। और आप ध्यान देना, मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। मोलस्का कैसा होता है? दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। इसके बाद मोलस्का में बाबू जो काटने और चबाने के लिए अंग होता है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोलस्का में जो काटने और चबाने के लिए अंग होता है उसका नाम होता है रेडुला। क्या होता है? रेडुला। इसी के द्वारा मोलस्का में काटने, क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडुला किस संघ में पाया जाता है, तो आप क्या लगाओगे? मोलस्का में पाया जाता है और ये काटने चबाने वाला अंग होता है। उसके बाद बाबू मोलस्का में एक उदाहरण है जिसका नाम है नियोप्लाइना। लिख के याद करना। मोलस्का में एक उदाहरण है जिसका नाम है नियोप्लाइना। क्या नाम है? नियोप्लाइना। ये एनीलिडा और मोलस्का के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनीलिडा और मोलस्का के बीच जोड़ने वाली कड़ी, एनीलिडा और मोलस्का के बीच जोड़ने वाली कड़ी क्या होता है? नियोप्लाइना। और ध्यान देना बाबू, जो मोलस्का होता है इसमें उत्सर्जन मेटानेफ्रेडिया के द्वारा होता है। मोलस्का में उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? मेटानेफ्रेडिया के द्वारा होता है। ठीक। इसके बाद मोलस्का संघ में एक वर्ग है जिसका नाम है सिफाइलोपोडा। मोलस्का संघ में एक वर्ग है जिसका नाम है सिफाइलोपोडा। ध्यान देना बेटा, क्या? मोलस्का संघ में एक वर्ग है जिसका नाम है सिफाइलोपोडा। इसका उदाहरण होती है सीपिया, जिसको कटल मछली कहते हैं, और दूसरा ऑक्टोपस, जिसको डेबिल मछली कहते हैं। बेटा दोनों मछली हैं लेकिन असत्य मछली हैं, सत्य मछली नहीं। तो क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है कि सीपिया और ऑक्टोपस, सीपिया और ऑक्टोपस किस वर्ग में आते हैं? सिफाइलोपोडा में। एक मोलस्का हैं और सीपिया का दूसरा नाम कटल मछली होती है और ऑक्टोपस का दूसरा नाम डेबिल मछली होती है। सीपिया का बेटा दूसरा नाम क्या होगा? कटल मछली होगी, और ऑक्टोपस का दूसरा नाम क्या होगा? डेबिल मछली होती है। ठीक। सीपिया का पूरा दूसरा नाम क्या होगा? सीपिया का दूसरा नाम क्या होगा? कटल मछली होगा, और ऑक्टोपस का दूसरा नाम डेबिल मछली होगा। सब सिफाइलोपोडा वर्ग में आते हैं। और मैंने अभी बोला कि मोलस्का से मोती प्राप्त होती है, लेकिन बाबू नाम अगर पूछ ले जिससे मोती प्राप्त होती है तो उसका नाम है पुंकटाडा बुल्गैरिस। क्या नाम है? पुंकटाडा बुल्गैरिस से क्या प्राप्त होती है? मोती प्राप्त होती है। पुंकटाडा बुल्गैरिस एक क्या है? मोलस्कन है, जिससे क्या मिलती है? मोती मिलती है। तो माँ से मेंटल, माँ से मोलस्का, माँ से मोती, माँ से मोलस्का। उसके बाद बेटा अगला संघ आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा अगला संघ आता है। इसमें बाबू जल संवहन तंत्र पाया जाता है। मोलस्का में कौन सा तंत्र पाया जाएगा? जल संवहन तंत्र पाया जाता है। और दूसरी खास बात, जो मोलस्का संघ के जंतु होते हैं इनमें जो बेटा गमन होता है वो ट्यूब फीट या नाल पाद के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा जाए रीनल तंत्र या जल संवहन तंत्र, जल संवहन तंत्र या रीनल तंत्र, जल संवहन तंत्र, जल संवहन तंत्र या रीनल तंत्र इसमें पाया जाएगा? इकाइनोडर्मेटा में पाया जाएगा। दूसरी खास बात क्या होती है, जो इकाइनोडर्मेटा के जंतु के, इकाइनोडर्मेटा जो संघ होता है इसके भी जो भी जंतु होंगे बेटा वो जो होते हैं उनमें गमन ट्यूब फीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्यूब फीट के द्वारा। बेटा ये जो इकाइनोडर्मेटा होता है इसमें जल संवहन तंत्र या हीमल तंत्र होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रीनल बोला बेटा, रीनल नहीं हीमल होता है। हीमल तंत्र, हीमल तंत्र या जल संवहन तंत्र मोलस्का में पाया जाता है। ये इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा का सबसे मुख्य लक्षण यही होता है, हीमल तंत्र या जल संवहन तंत्र का पाया जाना। दूसरी खास बात ये होती है, जो बाबू इकाइनोडर्मेटा होता है इसमें गमन नाल पाद या ट्यूब फीट के द्वारा होता है। ठीक, दो खास लक्षण हो गए। इकाइनोडर्मेटा पहला खास कोई लक्षण पूछे तो क्या बोलोगे? हीमल तंत्र। हीमल तंत्र, रीनल नहीं, हीमल तंत्र। हीमल तंत्र ये इकाइनोडर्मेटा का मुख्य लक्षण होता है, या हीमल तंत्र को जल संवहन तंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक, और दूसरा लक्षण क्या होगा इकाइनोडर्मेटा का? इसमें गमन किसके द्वारा होगा? नाल पाद या ट्यूब फीट के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन जो इकाइनोडर्मेटा से पूछा जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लिख के याद करोगे बाबू। जो इसका लार्वा होता है, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु में जो लार्वा होगा उसमें द्विपार्श्व सम्मित होती है।
कैसी सम्मित होती है? द्विपार्श्व सम्मित। इकाइनोडर्मेटा संघ का जो लार्वा होगा उसमें कैसी सम्मित होगी? द्विपार्श्व सम्मित पाई जाएगी। लेकिन बेटा जो उसका वयस्क होता है उसमें आर्य सम्मित पाई जाती है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सम्मित पूछा जाता है किस संघ में चेंज होती है, तो ध्यान देना वो इकाइनोडर्मेटा संघ है जिसके लार्वा में तो द्विपार्श्व सम्मित होगी लेकिन उसके वयस्क में आर्य सम्मित। ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इस इकाइनोडर्मेटा चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होगा बेटा? आर्य सम्मित वयस्क में होगी और द्विपार्श्व सम्मित लार्वा में होगी। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संघ के जंतुओं के लार्वा में, किस संघ के जंतुओं के लार्वा में द्विपार्श्व सम्मित तथा वयस्क में आर्य सम्मित होती है, तो बेटा लगाओगे इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद बेटा ध्यान देना, इकाइनोडर्मेटा हीमल तंत्र हो गया, जल संवाहन तंत्र हो गया, ठीक है, ट्यूब फीट या नालपात द्वारा गमन हो गया। इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण पूछे जाते हैं तो बेटा इसी में आती है तारा मछली। क्या आती है? तारा मछली। मछली नहीं है, असत्य मछली है। मछली नहीं है, तारा मछली असत्य मछली है, सत्य मछली नहीं है। उसके बाद बेटा ध्यान देना, इसी में आता है समुद्री खीरा। क्या आता है? समुद्री खीरा आता है और इकाइनस भी आता है। यानी तारा मछली जिसको हम लोग स्टार फिश कहते हैं, समुद्री खीरा और इकाइनस सब इकाइनोडर्मेटा संघ में आती है। तो इकाइनोडर्मेटा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा? ट्यूब फीट या नालपात द्वारा गमन, सिमेट्री या जो सम्मित चेंज होती है, लार्वा में द्विपार्श्व और उनके वयस्क में आर्य सम्मित, और हिम्बल तंत्र या जल संवहन तंत्र, और स्टार फिश तारा मछली इसका उदाहरण होगा। समुद्री खीरा भी पाया जाएगा इसमें, और इसी में इकाइनस भी पाया जाता है। बेटा बीच में एक चैप्टर छूट गया था रिवीजन कराने के लिए, मैं उसका रिवीजन पहले भी करा चुका हूँ। एनिलिडा संघ। बेटा ध्यान देना, एनिलिडा संघ के ऊपर एक किताब लिखी गई थी जिसको के.एन. बाहल ने लिखा था। केचुए के ऊपर किताब के.एन. बाहल ने लिखा था। केचुआ जो होता है इसकी हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुली होती है। केचुए की हीमोग्लोबिन कहाँ घूमी होती है? प्लाज्मा में घुली होती है। केचुए में बंद रक्त पसंदर तंत्र पाया जाता है। केचुए में गमन सीटी द्वारा होता है, सीटी का कार्य साकार का होता है और सीटी काइटिन की बनी होती है। केचुए में उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। केचुए में उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। केचुए में बंद रक्त पसंदर तंत्र होगा, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुली होगी और गमन सीटी द्वारा होगा या साकार का होगा, काइटिन की बनी होती है। क्या? सीटी उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा होगा। के.एन. बाहल ने किताब लिखी थी। नर जनन छिद्र 18 में होगा, मादा 14 में होगा। मैंने जुगाड़ बताया था, लड़कियों से 4 कदम दूर रहना चाहिए। नर जनन छिद्र होगा 18 में, मादा 14 में। टोटल होगा 100 से 120 खंड। 14, 15, 16 में क्लाइटेलम पाया जाएगा जिसका मुख्य कार्य होगा कोकून बनाना। कोकून के अंदर क्या होगा? निषेचन। 6, 7, 8, 9 में स्पर्म में थीका होता है। 7, 9, 12, 13 में क्या पाया जाता है? हृदय पाया जाता है केचुए में। सहायक ग्रंथ 17 और 19 में पाई जाएगी। बात बेटा खंड याद रखना, 100 से 120 खंड इंपॉर्टेंट है। दूसरा 14, 15, 16 में क्या पाया जाएगा? क्लाइटेलम पाया जाएगा। केचुआ का क्लाइटेलम किस खंड में होता है? 14, 15, 16 में होता है। केचुआ का क्लाइटेलम किस खंड में होता है? 14, 15, 16 में होता है। कार्य होता है कोकून का निर्माण करना, कोकून के अंदर होता है निषेचन और भ्रूण का विकास होता है। ठीक, उसके बाद स्पर्म थीका 6, 7, 8, 9 होता है। स्पर्म थीका 6, 7, 8, 9 होता है। कभी कभी इसे 6, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 दिया होता है। सहायक ग्रंथ 17 और 19 में होगी। हृदय 7, 9, 12, 13 में पाया जाएगा। हृदय 7, 9, 12, 13 में पाया जाता है। नर जनन छिद्र 18 में होगा, मादा 14 में होगा। टिफ्लोसोल 26 से 33 में पाया जाता है और शोषण सतह को बढ़ा देता है। क्लोरागोजन कोशिका एक विशेष कोशिका होती थी जो केचुए में पाई जाती थी और ये लीवर के एनालागस होती थी या लीवर के अनुसार कार्य में समान होती थी। इसका कार्य होता था मेन पाचन या पोषण करना होता था बाबू। और इसी में एक आता था जिसका नाम होता था जोक, जिसमें बोट्राइडल ऊतक पाया जाता था। ठीक है बेटा, इतना आप लोग को मैं आपको प्रोटोजोआ बता दिया, पोरीफेरा बता दिया, सीलेंटेटा बता दिया, प्लेटा हेलमिंथेज बता दिया। हाँ, एस्के हेलमिंथेज में एक छूट गया था बेटा, उसका नाम था बुचेरिया। क्या था? बहुत महत्वपूर्ण, बुचेरिया। नाम क्या है उसका? बुचेरिया है। इससे हाथी पांव बीमारी होती है या इससे एलिफेंटियासिस होती है। पैर हम लोग के कैसे हो जाएंगे? मोटे मोटे हो जाएंगे। मिथ्या देह गुहा या आभासी देह गुहा एस्कैरिस में पाया जाता है। ठीक, और सर्वप्रथम वास्तविक देह गुहा का निर्माण एनिलिडा संघ में हुआ था। किसमें हुआ था? एनिलिडा संघ में हुआ था। और सबसे बड़ा संघ क्या लगाओगे बेटा? आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है बाबू, बस आज की क्लास इतना ही। इसके बाद अगला लेक्चर आपको मिलेगा बेटा। ये सब आप लोग कान में हेडफोन लगा के सिर्फ आपको आवाज़ सुननी है।
जब भी आपको नींद लगे कान में हेडफोन लगा लीजिए, आराम से आवाज़ का आनंद लीजिए, आपके दिमाग में पूरी बायोलॉजी घूमेगी। ठीक है बेटा, याद रखना, और जो मैंने खंड बताया इसे ज़रूर आप पढ़ लेना। थैंक यू, धन्यवाद।